विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो देश का आम आदमी इस ट्रेड डील के बारे में क्या जानता है? पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम देवांग। आप क्या करते हैं? मैं वैसे लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, बट अभी मैं कंसल्टेंसी की फील्ड में वर्क करता हूँ। लॉयर कॉर्पोरेट या क्रिमिनल या क्या? नहीं वाला, आई एम लॉयर बाय माय एजुकेशन बट आई वर्क इन कंसल्टेंसी। आपने कहाँ से लॉ किया? गुवाहाटी, NLU असम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी असम। अब मेरा सवाल ये है कि ट्रेड डील के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, मतलब जो कि न्यूज़ से हम लोग गैदर करते हैं। तो आप लोग तो टैब और मोबाइल पे रहते हैं, तुरंत खबरें आती रहती। जी, ट्विटर ने आसान बना दिया है खबर गैदर करना। तो क्या क्या आपको पता चला? देखिए, फंडामेंटल जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक यही है कि 50% का टैरिफ ट्रंप की गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर इम्पोज किया था। हाँ, ये मैं बताते चलते हैं, अगर मैं गलत कहूँगा तो 25% पहले टैरिफ था। जब रशिया ट्रंप का तो आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि रशिया से तेल खरीद के रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, भारत अप्रत्यक्ष तौर पर रशिया की मदद कर रहा है और इसलिए उन्होंने नाराज होकर भारत से 25% और टैक्स लगा दिया। यानी वो तो बाद में लगाया था 25%, तो 50% हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 50% से 18% है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, 25% टैरिफ था, वो 18% हो गया। और मोस्ट फेवर्ड नेशन जो अमेरिका के हैं, उससे सबसे कम टैरिफ 18% भारत पे ही है। हाँ, तो और बताइए। तो वो जो 50% का आप ठीक कह रहे हैं कि 25% पहले था और 25% बाद में इम्पोज किया गया, बट उसमें भी वो जो हमारा टैरिफ है वो 25 और 50 का जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल है। वो ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स पर लगाया गया जो ज़्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए और आपके जेम्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर वो टैरिफ लगाया गया। अभी जो 18% के टैरिफ की जो एक, जिसको ट्रेड डील में भी शायद कहना थोड़ा जल्दबाजी होता है, लेकिन वो जो भी एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में बनी है, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि इनमें से अधिकतम प्रोडक्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था उस पर टैरिफ रिड्यूस होने वाला है और रिड्यूस होकर के 18% आने वाला है। अब इसको ये सोच लेना कि ट्रंप को जो है, मतलब ट्रंप ने जिस प्रकार का ट्वीट किया, उससे ये मान लेना कि उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, ये कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी मेरी दृष्टि में बन गई थी। क्योंकि इंडिया EU FTA जैसे ही इंप्लीमेंट होगा तो जो प्रोडक्ट अभी तक हम अमेरिका को सप्लाई कर रहे थे और अमेरिका को उनकी रिक्वायरमेंट है, टेक्सटाइल अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में चाहिए, बांग्लादेश का भी टेक्सटाइल मार्केट कोलैप्स कर रहा है, तो जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत थी, अगर वो हम सारा का सारा यूरोप में डाइवर्ट करने लगेंगे तो सूनर और लेटर अमेरिका की मजबूरी तो बन आप ही थी। ये मानते हैं कि जो हमने यूरोपीय संघ के साथ भारत ने, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, अभी जो एक हफ्ते पहले हुई, उसने अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया कि वो भारत के साथ जल्दी से समझौता करे? पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो इंडिया EU FTA एक इतना बड़ा गेम चेंजर रहा है, क्योंकि EU में अभी भी हम प्रोडक्ट्स भेजते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग डील नहीं करते थे, लेकिन बस ये था कि हमारे लिए वो भेजना डिफिकल्ट हो रखा था। अब वो एक्सपोर्ट की प्रोसेस इतनी स्मूथ हो जाएगी कि जो अमेरिका एक एडवांटेज अपने पास रखता था, सब भाई लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये बात सच है, तो वो एडवांटेज उसके पास से थोड़ा सा कम होना था। और दूसरी बात ये थी कि गाजा पीस प्लान का भी अगर हम देखें तो गाजा पीस प्लान को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे डोनाल्ड ट्रंप, बट उस प्रकार के वहाँ पे नतीजे आए नहीं। वो उम्मीद कर रहे थे कि सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स यूनाइट हो जाएंगे और इसका कोई अच्छा सा सॉल्यूशन निकलेगा, बट वहाँ पर गिनती के 1-2 हेड ऑफ स्टेट के अलावा कोई पहुँचा ही नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करें तो इंडिया अरब वाली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इंडिया और अरब की, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गाजा पीस प्लान को सपोर्ट किया है और विद इन 2 days ट्रंप से उनकी कन्वर्सेशन हुई है और ये सब हुआ है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन चीज़ें सामने हमारे। लेकिन एक बात हम बताएं थोड़ा, एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर बोलने में उनके तो मुंह के गोले छूटते रहते हैं, न जाने कितनी बातें कहें। उन्होंने इस डील का भी उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि डील हो गई, लेकिन जो बात उन्होंने कही, 4 बातें इंपॉर्टेंट, कि रशिया से भारत तेल खरीदना बंद कर देगा और कृषि कर देगा। अब ये इस पे भारत सरकार ने कुछ कहा नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि भारत पूरी की पूरी खरीदारी बंद कर दे रशिया से, ऐसा संभव नहीं। हालांकि हम पहले जितना लेते थे उससे हमने कम कर दिया। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि कृषि उत्पाद जिसके लिए बात पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप से डील नहीं हो पा रही है, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत सरकार पूरा इस बात पर अड़ी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरीके से
किसी भी तरह का हम इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी आज बोल के कह रही है, अरे अब अमेरिका के किसानों के लिए बम्पर। अब अगर ऐसा हो गया, किसानों के लिए बाजार खुल गया, अभी तो आया नहीं है रिटेल, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, केवल उनके बयानों पर जाता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भारत के किसानों के लिए, डेयरी के लिए, फिशरी के लिए, बड़ी पोल्ट्री के लिए बहुत बड़ी कशमकश आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का स्टाइल है, ये और कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो समझते नहीं है चीजों को। मुझे लगता है उनका स्टाइल है कि पहले ही जाओ, बड़ी बड़ी बातें अनाउंस कर दो। अनाउंस करने के बाद लोगों को लगेगा कि मैंने कुछ ऐसे बहुत खतरनाक सा खेल खेल लिया, बहुत गेन कर लिया है। और जो गवर्नमेंट है जो वहां पर बैठी हुई है, जिस बड़ा के फेंकने की आजकल के राष्ट्राध्यक्षों को आदत बन गई है। बट हमारे केस में हमने ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। थोड़ी मैच्योरिटी प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 15% से 18% टैरिफ हो गया है। आप अगर पीएम का ट्वीट देखेंगे तो स्टार्किंगली डिफरेंट है। उनके ट्वीट में और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में बहुत अंतर है। हाँ, तो बस दावे उन्होंने किए, ट्रंप ने उसमें किए हुए हैं 4 जो महत्वपूर्ण। आपने मुझे, मैं लॉ का छात्र हूं, तो आपने मुझे ऑफर दिया, जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो गया। आपने मुझे जब तक इसकी डिटेल सामने नहीं आती तब तक कोई कुछ भी कर। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल आपका क्या नाम है? देवांग गौड़। देवांग नाम भूल गया था, सॉरी। हाँ जी। आपने ऐसे विषय पर सबसे पहला माइक मैंने आप ही पर लगाया और आपने मेरी बातचीत को एक रफ्तार दे दी। मैं भी उम्मीद कर रहा था कि आप आकर के मुझसे कुछ बोलेंगे। मैं भी आपका काफी अच्छा बड़ा फैन हूँ सर।